हम लास्ट वाला आज डिस्कस लास्ट वाला ये इसका मेथड डिस्कस करने वाले हैं। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ख्याल रखोगे, इसको हम बेटा बोलते हैं एनवायरन। इसको बेटा बोलते हैं एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल मेथड ऑफ environmental method of sex determination। sex determination। देखिए जी, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको फिनिश करेंगे और कल हम इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। नाउ लेट अस फिनिश फर्स्ट दिस टॉपिक। क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट यू विल कीप इन माइंड, व्हाट डज दिस मीन एनवायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। Environmental method of sex determination is a method of sex determination in which an environmental factor, for example the temperature, जो टेम्परेचर होता है बेटा, टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर इज नथिंग, इट इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर मैं लिख लेता हूं इधर, टेम्परेचर एंड environmental factor, temperature and environmental factor during early embryonic development, during early embryonic development is used to determine the sex of an organism, This is what we call as the environmental method of what we call as the sex determination। ठीक है बेटा, क्या इसका मतलब है? Environmental means it is related with some environmental factors. For example, one of the most important environmental factor that we have taken into account is the temperature। ये temperature है बेटा। So temperature is actually an environmental factor, that is the environmental factor that is used to determine the sex of an organism during early embryonic development। ठीक है बेटा, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगी उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा, वही टेम्परेचर बेसिकली डिसाइड करेगा कि मेल की डेवलपमेंट होगी या फीमेल की डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, नंबर सेकंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल बेटा टेम्परेचर ड्यूरिंग शाबाश, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन ऑफ एग, INCUBATION, temperature during incubation of egg decides DICIDES decides the sex of an organism। इसको अभी हम चीजें समझेंगे। अभी देखो क्या मैंने लिखा बेटा, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन ऑफ द एग। इंक्यूबेशन मतलब क्या हो? इंक्यूबेशन का मतलब ये हुआ द प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेटिंग द एग्स, द प्रोसेस ऑफ इंक्यूबेटिंग द बैक्टीरियल सेल्स। ये इंक्यूबेशन सर क्या होती है? फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे कश्मीर में जो हेन्स होती है, हेन्स यम कॉकड़ आसन छ, तिम छ बेटा फाह दिवन कमन खोलन, उस मैकेनिज्म को हम बेटा बोलते हैं इंक्यूबेशन। सो व्हाट इज इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ सिटिंग ऑन अ एग मतलब ये जो अंडे हैं, अंडों के ऊपर बैठना इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। यसा कॉकड़ आसन छ, सा कॉकड़ छ बेटा फाह दिवन तिमन ठूलन छ सा फाह दिवन, मगर तम से क्या छ तमिस बेसिकली प्रोवाइड गसन, तम से छ तम इंक्यूबेशन से छ तमिस प्रोवाइड गसन ऑफ एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। सो ये टेम्परेचर छ डिसाइड करन युस एग छ एमिस ये बने मेल किन ये बने बेटा फीमेल। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंक्यूबेशन। सो इंक्यूबेशन का मतलब हुआ, मैं लिख लेता हूं, अगर इसको मैं बाहर निकालूं यहां पर, इंक्यूबेशन का क्या मतलब हुआ? इंक्यूबेशन का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ इंक्यूबेटिंग द व्हाट वी कॉल एज द एग्स या और खाली एग्स नहीं सर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल्स को इंक्यूबेट करना,
इंक्यूबेट करना। लेकिन इस इंक्यूबेशन से प्रोवाइड क्या होता है? इंक्यूबेशन एक्चुअली ये आता हूं, इंक्यूबेशन से बेसिकली प्रोवाइड गसन ऑफ एप्रोप्रिएट टेंपरेचर यमन एगर या यमन बैक्टीरियल सेलन। इनक्यूबेशन यम साथ हेन यमन ठूलन पे बेहवन अच वन इनक्यूबेशन। ये इनक्यूबेशन अमिस दिवन एप्रोप्रिएट टेंपरेचर। सो टेंपरेचर डिसाइड कर इस ये ठूल इस एग यह गि डेवलप मेलस कुन कि यह गि डेवलप फीमेलस कुन। समझ आ रही मेरी बात? तो वही मैंने इधर लिखा बेटा कि द टेंपरेचर ड्यूरिंग इनक्यूबेशन ऑफ द एग डिसाइड्स क्या टेंपरेचर आसे यम साथ इनक्यूबेशन करे सु डिसाइड कर सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नंबर थर्ड पॉइंट अभी हम इसको समझने की और कोशिश करेंगे। एक्चुअली टेम्परेचर क्या एक्चुअली करेगा इस एग को, वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए बेटा थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे, द एनवायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इट इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑब्जर्व्ड दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन कमन मज यहाँ फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल्स, जो बेटा क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो बेटा कामा एलिगेटर्स होते हैं। नंबर थर्ड जो फॉर एग्जांपल लिजार्ड्स होते हैं, इनमें दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। और इस डिटरमिनेशन ऑफ इस मेथड को हम बेटा बोलते हैं एनवायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। So it is a method of sex determination which is observed in crocodiles, alligators, lizards. First point. Number second point, what is environmental method? It is basically a method in which an environmental factor, for example temperature is used to decide the sex of it, is used to determine the sex of an organism, but during early embryonic development. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा द टेम्परेचर ड्यूरिंग इनक्यूबेशन ऑफ द एग, यह टेम्परेचर अथ इनक्यूबेशन दौरान डिसाइड करन कि एग यह गया डेवलप मेलस मज कि यह गया डेवलप फीमेलस मज। ठीक है बेटा, लेकिन अब सर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये एक्चुअली करता क्या है ये टेम्परेचर। देखिए जी अब आपको समझना पड़ेगा मैकेनिज्म। टेम्परेचर जो है बेटा, टेम्परेचर बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर बेसिकली इन्फ्लुएंसेस या इफेक्ट्स में लिख लेता हूं। टेम्परेचर बेसिकली इफेक्ट्स अ स्पेशल एंजाइम। टेम्परेचर बेसिकली इफेक्ट करन एक स्पेशल एंजाइमस। टेम्परेचर इफेक्ट्स एन एंजाइम में लिख लेता हूं एंड द नेम ऑफ एंजाइम, तात एंजाइमस क्या नाम, तात एंजाइमस के नाम है बेटा एरोमेटेस, AROMATASE, एरोमेटेस एंजाइम। अब देखो इसको मैं इसमें स्क्वायर शेप्ड इसमें स्ट्रक्चर में डाल देता हूं एरोमेटेस। सो टेम्परेचर क्या बेसिकली करन, टेम्परेचर बेसिकली इन्फ्लुएंस करन, इफेक्ट करन एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइमस, तात एंजाइमस सर वनन एरोमेटेस। एरोमेटेस क्या गो, एरोमेटेस इज आल्सो कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन। इसको बेटा बोलते हैं एस्ट्रोजन, इसको बेटा बोलते हैं एस्ट्रोजन सिंथेटेस, SYNTHETASE, इसको बेटा बोलते हैं एस्ट्रोजन सिंथेटेस। So what is an aromatase? Aromatase is nothing, it is an enzyme which is also called as the estrogen synthetase, which is whose activation, whose concentration, yemsons concentration to basically decide karan kus, yemsons level of concentration to basically decide karan to temperature. So temperature to affect karan ek is important enzymes, that enzymes now aromatase, aromatase should byak now एस्ट्रोजन सिंथेटेस। सलाह पूछो कुछ पॉइंट, अगर हाई कंसंट्रेशन, इफ द एरोमेटेस इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, सो मैंने क्या लिखा बेटा, नंबर फर्स्ट कंडीशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटेस कन्वर्टस, अगर कंसंट्रेशन एरोमेटेस से ज्यादा ये क्या सर करन, ये कन्वर्ट करन एंड्रोजन, जो एंड्रोजनस होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, इनको फिर उस टाइम ये कन्वर्ट करता है किसमें बेटा, एस्ट्रोजन में। एंड एस्ट्रोजन इज व्हाट इज एंड्रोजन?
Androgen is basically a it is basically a male, which is basically beta asan of male hormone. For example, one of the principal androgen is the testosterone. 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 Go. अगर ये भी एंजाइम यत एंजाइम एरोमेटेस वनन अगर अमिच एरोमेटेस कंसंट्रेशन बेटा हाई, मैंने लिखा इधर लिखा नीचे एरो के नीचे हाई. If the concentration of aromatase enzyme is high, what will happen? This androgenous they will be converted into the estrogenous. जब साथ estrogenous बने इसका मतलब है किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी? फीमेल की डेवलपमेंट हो जाएगी, फीमेल बन जाती. क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है बेटा, एस्ट्रोजन इज बेसिकली अ हार्मोन प्रेजेंट इन द फीमेल्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल. ठीक है बेटा. सो टेम्परेचर शु बेसिकली इन्फ्लुएंस करन का बेटा, टेम्परेचर शु इन्फ्लुएंस करन एक इंपॉर्टेंट एंजाइमस, तब एंजाइमस छे सोना एरोमेटेस एंजाइम. Aromatase enzyme is also called estrogen synthetase. That means it is an enzyme that is responsible for the synthesis of estrogen. As the name indicates, estrogen synthetase, an enzyme that is responsible for the synthesis of estrogen. मगर ये estrogen है कि तेरे synthesize कैसे? अगर ये aromatase उसे का concentration high concentration. ठीक है बेटा. नंबर बी सेकंड कंडीशन, अगर सर लो कंसंट्रेशन कैन अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटेस तेल क्या गस तम साथ गसन फॉर्मेशन ऑफ तम साथ बेटा गसन सिंपल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड तम साथ गसन बेटा फॉर्मेशन ऑफ ये साथ नहीं है हाई कंसंट्रेशन में आसी तम साथ है कि ये एंड्रोजन कन्वर्ट गसित एस्ट्रोजनस में के तेल क्या बन तम साथ सर when the aromatase enzyme will be present in low concentration, what will happen? There will be formation of only what we call as the androgens. तेरे बने ना कि बेटा androgens. ये साथ androgens भी बहुत बने. For example, testosterone तेरे कैंसर डेवलप कैसे common sense तो उस टाइम हो जाएगी बेटा male की development. Very easy to understand. ठीक है बेटा. तो इसको हम बेटा बोलते हैं एनवायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन. वंस यू विल ओपन अ बुक इन साथ बुक करियो ओपन तत वुचु तय सोती है टेंपरेचर हसा ये यूज करना फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स. बट व्हाट इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ हाउ द टेंपरेचर will decide the sex of an organism, that will not be mentioned there. So I have mentioned कि you see temperature आसान छु ये temperature छु basically करन issue affect करन एक important enzymes that enzymes छे सुना aromatase enzyme. Aromatase enzyme is also called estrogen synthetase, and estrogen is what actually? Estrogen is a female sex hormone. Based on the level or the concentration of estrogen, we have two conditions. Our condition क्या हो? अगर ये aromatase is present in the high concentration, तन साथ क्या चुका सर? तन साथ बेटा गसन यिम male sex hormone आसन छ, those we call as the androgens. Till यिम convert गसन into the estrogen. And what is estrogen? Estrogen is a female sex hormone. यिम साथ ये estrogen बनियो आई मतलब गो अच्छ गसन development of a female. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन से ये कि अगर ये aromatase enzyme was present in the low concentration, मैंने लिखा low concentration of aromatase will lead to the formation of these male sex hormones, and these male sex hormones are called androgenous. ये साथ ही androgenous concentration बढ़े. For example, testosterone concentration बढ़े तब सु क्या करेगा? Testosterone is normally a hormone that is responsible for the development of secondary sexual characters. तब साथ ही male बेटा बढ़. ठीक है बेटा. This is what we call as the environmental method of sex determination. Very easy to understand.
तो इसमें हम एक एनवायरमेंटल फैक्टर यूज करते हैं, उस एनवायरमेंटल फैक्टर को बेटा बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या आसे ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सुच डिसाइड करन मेल बनिया कि फीमेल बनी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन ऑफ द एग। इनक्यूबेशन कर पे रिपीट, इनक्यूबेशन मतलब गो द प्रोसेस ऑफ इनक्यूबेटिंग, इनक्यूबेटिंग मतलब गो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग appropriate conditions to the egg। फॉर एग्जांपल यस कॉकड़ शायद सच उमर ठूलन पे बेहन शायद 21 दोहन किस रहता है शायद बेहन, तो एक मंथ के लिए वो इसको इंक्यूबेट करती है। इंक्यूबेशन से उन अंडों को बेसिकली टेम्परेचर प्रोवाइड होता है, वही टेम्परेचर डिसाइड करता है कि ये जो एग है ये मेल में कन्वर्ट होगा कि फीमेल में। लेकिन कैसे सर, क्योंकि टेम्परेचर जो है बेटा ये इन्फ्लुएंस करता है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम को, उस एंजाइम को हम बेटा बोलते हैं एरोमेटेस एंजाइम। तो अगर एरोमेटेस उस हायर कंसंट्रेशन में तेल छु गसन कम, तेल छु एंड्रोजेनस कन्वर्ट गसन इनटू द एस्ट्रोजेनस। इफ द एस्ट्रोजन बने, एस्ट्रोजन मतलब गो फीमेल से डेवलपमेंट गस। अगर रिवर्स as कंडीशन, अगर aromatase enzyme was in the lower concentration, that means there will be no formation of estrogenous, rather there will be formation of these androgenous। इम साथ androgenous बनन छ अच्छे गसन डेवलपमेंट ऑफ मेल। ठीक है बेटा, बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता आज ही, दिस व्हाट वी कॉल द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मगर अब ये मिक्सअप हो जाते हैं ये दो टॉपिक, इसलिए मैंने पहले ही सोचा था मैं आज मैं आपको खाली ये पढ़ाऊंगा। तो इससे हमने वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। वी हैव डिस्कस्ड द सेक्स डिटरमिनेशन इन द ह्यूमन्स, honeybees as well as what we call as in also this Drosophila। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने पहले बोला था आपको, मैं अभी इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊंगा तो आई विल अपलोड द स्टडी नोट्स ऑफ दीज। सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, जो हमने पढ़ा वही आप मेरे वाले उस नोट में पाओगे। तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज, पहले उनको समझेंगे। कंप्लीशन होने के बाद आई विल अपलोड द स्टडी नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। ठीक है बेटा, तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे। थैंक यू, आज इतना ही बेटा, थैंक यू।